नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार चुनाव में 6 महीने का ही समय बचा है और ऐसे में सियासी पारा चढ़ता ही जा रहा है। एक और तेजस्वी यादव इशारों ही इशारों में खुद को महागठबंधन का सीएम चेहरा बता रहे हैं, तो दूसरी ओर एनडीए एकजुट होकर लालू परिवार के 15 साल के शासनकाल के कारनामे को बता रहा है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू परिवार को लंबे समय तक बिहार में काम करने का मौका मिला, लेकिन उन्होंने बिहार को सिर्फ लूटा। 15 साल तक कोई विश्वविद्यालय नहीं बना, कोई मेडिकल कॉलेज नहीं बना, गांव में सड़क बिजली पानी तक नहीं पहुंची। इसीलिए जनता अब लालू परिवार को मौका नहीं देगी। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का आरोप है कि 15 साल तक बिहार की दुर्दशा के लिए तेजस्वी यादव के माता पिता जिम्मेदार हैं। माता पिता के राज में तेजस्वी यादव ने अकूत संपत्ति बनाई, इसीलिए जनता तेजस्वी यादव को मौका नहीं देगी। इन बयानों के बाद बिहार की सियासत सुलग गई। आरजेडी और कांग्रेस ने एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। कांग्रेस ने बिहार में पिछड़ों दलितों को सामाजिक न्याय दिलाने का क्रेडिट लालू प्रसाद को दिया, तो आरजेडी ने सम्राट चौधरी की स्कूलिंग पर ही सवाल खड़े कर दिए। अब सवाल है कि अगर तेजस्वी मांगे मौका तो एनडीए क्यों कहे लालू परिवार है धोखा। पहले एक रिपोर्ट, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। चुनाव में करीब 6 महीने का समय बाकी है, लेकिन नेताओं ने अभी से जनता के सामने गुहार लगानी शुरू कर दी है। मौका दो, 5 साल का मौका दो। एक मौका दीजिए, नहीं होगा तो 5 साल बाद बदल दीजिए। हाथ थोड़ी कोई किसी का बांध देगा। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जनता से मौका मांगा तो एनडीए नेताओं ने चौतरफा हमला तेज कर दिया है। तो माता पिता के राज रहते तो इन्होंने इतनी संपत्तियां बनाई। जब इनको जनता कहीं गलती से राज दे तो ये क्या जनता का करेंगे, जनता को बढ़िया से मालूम है। कोई तेजस्वी यादव को उनके माता पिता के 15 साल का शासन याद दिला रहा है। 15 साल तक यूनिवर्सिटी नहीं बनी, मेडिकल कॉलेज नहीं बने, गरीबों को सुविधा नहीं मिला, गांव तक सड़कें नहीं पहुंची, गांव तक बिजली नहीं पहुंची, गांव तक पानी नहीं पहुंची। तो सिर्फ इसका दोषी एक ही व्यक्ति है, उसका नाम है लालू प्रसाद जी। तो किसी का कहना है कि बिहार की महान जनता ने मौका दिया था तो 15 साल तक तब बिहार को रसातल में पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब बिहार की जनता दोबारा धोखा नहीं खाना चाहती। फिर से वो काला दिन देखने के लिए लालू जी के परिवार को बिहार की जनता कभी भी पसंद नहीं करेगी। इसीलिए इस तरह का सपना देखना बंद करें। वहीं सम्राट चौधरी सहित एनडीए के नेताओं ने जिस ढंग से तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है, उस पर कांग्रेस और आरजेडी के नेता पलटवार कर रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने हम अति पिछड़े और वंचित समाज के लोगों को सामाजिक न्याय दिया है। 2020 में तेजस्वी यादव महागठबंधन के चेहरा हुए, सरकार बनाने से चूक गए थे। इस बार यानी 2025 के लिए गठबंधन ने किसी को भी चेहरा घोषित नहीं किया है। ये और बात है कि तेजस्वी यादव जनता से मौका मांगने से चूक नहीं रहे। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे तेजस्वी पर जनता को कितना भरोसा है। तेजस्वी यादव पर जनता को कितना भरोसा है? क्या जनता तेजस्वी यादव को मौका देगी? एनडीए ने क्यों कहा तेजस्वी देंगे धोखा? लालू राबड़ी राज तेजस्वी की राह में रोड़ा बन रहा है क्या? तेजस्वी की पुकार क्या जनता सुनेगी, आवाम सुनेगी? तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता महेश दास और बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और कांग्रेस प्रवक्ता ज्ञान रंजन जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल बीजेपी प्रवक्ता पीयूष शर्मा जी आपसे है। देश में लोकतंत्र है, जाहिर है बिहार में भी है, और लोकतंत्र में कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और जनता से समर्थन भी मांग सकता है। जाहिर है जनता तय करती है लोकतंत्र में कि वो किसके साथ जाएगी, किसकी सरकार बनाएगी। अगर तेजस्वी यादव जनता से मौका मांग रहे हैं 5 साल के लिए, तो फिर आपको आपत्ति क्या है? संतोष जी, आपने सही कहा और देश की जनता जानती है कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बातों को रखने का, चुनाव लड़ने का और जनता के बीच में जाने का। लेकिन तय जनता करती है। बिहार की जनता ने
जो आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी जनता के बीच अपील करने का काम कर रहे हैं कि हमें मौका दें, मैं काम करने का काम करूंगा। अरे बिहार की 13 करोड़ जनता ने तो उनके माता पिता को 15 वर्षों तक काम करने का अवसर दिया था। तेजस्वी प्रसाद यादव जी के माता पिता ने बिहार में क्या करने का काम किया? आज तो वही सवाल हमारी पार्टी के नेता सम्राट चौधरी जी पूछ रहे हैं, कहने का काम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी ने तो यही कहा है ना कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी यह तो बताने का काम करें, आपके माता पिता ने 15 वर्षों तक बिहार को केवल लूटने का काम किया है, बिहार को केवल जातीय उन्माद में धकेलने का काम किया था। और 15 वर्षों के कुशासन के बाद बिहार की जनता ने सुशासन बाबू के रूप में बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भारतीय जनता पार्टी के साथ चुनकर और बिहार की सत्ता दिला करके बिहार में काम करने का अवसर प्रदान किया। संतोष जी, बिहार की जनता भली भांति जानती है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव जी के कालखंड का कि आने वाला कालखंड यदि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के बिहार की जनता वोट देगी तो वह कालखंड कैसा होगा। चूंकि उनके माता पिता के कालखंड को बिहार की 5 साल मुझे भी मौका दे लीजिए, अगर मैं अच्छा काम नहीं करता हूं आप बदल दीजिएगा, यही तो अपील की। काम करें आप देखने का काम करें। बिहार के लोकप्रिय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के बाद जब 2005 में हमारी सत्ता आई थी तो उस समय विकास दर क्या था और आज विकास दर क्या था? पर कैपिटा इनकम 2005 में क्या था? 7,000 के आसपास पर कैपिटा इनकम था। आज 68,800 कुछ रुपए बिहार में पर कैपिटा इनकम है। तो देखिए, बिहार की जनता ने इनके माता पिता के शासनकाल को देखा है। आज 14.4% की दर से बिहार का विकास दर बढ़ रहा है। देश में हम दूसरा स्थान है, तेलंगाना के बाद बिहार का विकास दर में दूसरा स्थान है। इतना ही नहीं, नीति आयोग की रिपोर्ट करती है संतोष जी कि पिछले 9 वर्षों में बिहार में लगभग 3 करोड़ 77 लाख लोग बिहारी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। यह क्या दर्शाता है? आज हमारा जीडीपी क्या है? 3 करोड़ 77 लाख लोग आज क्यों आखिर गरीबी रेखा से बाहर आए हैं। तो यह सब दर्शाता है कि हमने बिहार में सुशासन न्याय के साथ विकास करने का काम किया है। 2005 के पहले सड़कों की क्या स्थिति थी, शिक्षा की क्या स्थिति थी, अस्पतालों की क्या स्थिति थी? पहले कोई यूनिवर्सिटी बिहार में नहीं हुआ करता था। आज हमने हर जिलों में एक इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का काम किया, हर जिलों में एक एएनएम कॉलेज खोलने का काम किया। हमारी सरकार ने हर जिलों में एक जीएनएम कॉलेज खोलने का काम किया। पीयूष जी की आवाज मेरी ईपी में दे दी जाए, मेरी टीम मेरी आवाज सुन रही है तो पीयूष जी की आवाज दे दे जी। एक आवाज नहीं जा रही है क्या? आ रही है। आवाज नहीं जा रही है क्या? अब आपकी आवाज आ रही है, आप पीयूष जी बोलिएगा। संतोष जी, 1,17,000 किलोमीटर यदि बिहार में कोई सड़कें बनवाने का काम किया तो हमारी सरकार ने करने का काम किया है। 6210 यदि पुलों का निर्माण करवाने का काम किया है तो बिहार की एनडीए सरकार ने करने का काम किया है। 10,000 से अधिक बिहार में अस्पताल खुलवाने का काम किया है तो हमारी सरकार ने करने का काम किया है। आज किसान एक मिनट, आज स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 50,000 से अधिक लोगों छात्रों को छात्रवृत्ति देने का काम कर रहा है तो हमारी सरकार ने करने का काम किया है। आज हर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया है तो हमारी सरकार एनडीए ने करने का काम किया है। आज हर घर में नल जल योजना के तहत मुफ्त में नल से पानी देने का काम कर रही है तो हमारी एनडीए सरकार ने करने का काम किया है। आज बिहार में 2 एम्स खुलवाने का काम किया है तो हमारी सरकार ने करने का काम किया है। किसी ने संतोष जी, किसी ने कल्पना भी नहीं किया होगा कि इतनी अधिक मात्रा में रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे, इतनी अधिक मात्रा में सरकारी नौकरियां बिहार के युवाओं को लेकर बैठे होंगे। मैं आऊंगा ज्ञान रंजन जी आपके पास। चित्ररंजन जी, मेरा सवाल आपसे है, ठीक है, 2005 के पहले बिहार में सरकारी नौकरियां कितनी थी और 2005 के बाद एनडीए सरकार ने लगभग 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरियां देने का काम किया, 15 लाख लोगों को रोजगार देने का काम किया। तो तेजस्वी यादव भी दावा ठोक देते हैं कि उन्होंने इसकी शुरुआत की थी। चित्ररंजन गगन जी हैं, चित्ररंजन गगन जी जवाब तो दीजिएगा। साथ ही साथ ये भी कि तेजस्वी यादव अब तो 5 साल के लिए कह रहे हैं कि पहले मौका दीजिएगा और उसके बाद अगर काम पसंद नहीं आता है तो चेंज कर दीजिएगा। संतोष जी, एक रिक्वेस्ट पहले है कि जिस ढंग से पीयूष जी को एकदम निर्बाध बोलते छोड़ दिए आप, थोड़ा हमको डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा, उनके बातों का जवाब देने दीजिएगा। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जवाब दीजिएगा, मैं बिल्कुल बोलने दूंगा। सबसे पहली बात, अगर इन लोगों ने कुछ किया हुआ रहता तो जो है 2005 के पहले कई जो चर्चा ही लोग नहीं करता, ये लोग कुछ किए हुए रहता
2005 से एक ही कहानी बार बार दोहराया जाता है। दूसरी बात यह जो है तो इनके सम्राट चौधरी आदरणीय डिप्टी सीएम है हमारे, बहुत अच्छा संबंध उनके साथ मेरा है, हमारे पार्टी में थे वो, यहीं से उनकी राजनीतिक शुरुआत हुई। लालू जी ने उनको विधायक बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन भाजपा में जाने के बाद में पता नहीं ऐसा संस्कार जो कहती है कि संस्कारी पार्टी, अभी पीयूष जी भी कह रहे थे हाथ उठाइएगा बाद में, हाथ नीचे कीजिए, हाँ उंगली नीचे कीजिए, रंगदारी नहीं, उंगली नीचे कीजिए। तो अभी आपके रोकने वाले नहीं होते हैं, चित्रंजन प्लीज आप मुझे देखकर जवाब दीजिएगा ना, आप डायरेक्ट संतोष जी को ठीक है, पीयूष जी मैंने रोक दिया ना, पार्टी के प्रवक्ता को इस प्रकार की बातें करने का काम न करें। पीयूष जी मैंने रोक दिया, पीयूष जी मैंने रोक दिया। चित्रंजन जी चुपचाप सुनिए। तो मैं कह रहा था कि इनका संस्कार देखिए कितना झूठ बोलते हैं। झूठ जो है सम्राट चौधरी भी बोले और पीयूष जी भी बोले, पढ़ के आइए, कुछ पढ़ के आइए, ऐसे नहीं। और जो कहे कि शिक्षा की स्थिति, विश्वविद्यालय, एक भी विश्वविद्यालय नहीं खुला। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, जेपी विश्वविद्यालय क्या इनके समय में खुला था छपड़ा में? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, क्या कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा में इनके रीजन में खुला था? मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बीपी मंडल यूनिवर्सिटी मधेपुरा में इन्होंने खोला था, हजारीबाग में इन्होंने यूनिवर्सिटी खोला था, दुमका में इन्होंने यूनिवर्सिटी खोला था, 7 विश्वविद्यालय, अरबी फारसी विश्वविद्यालय इन्होंने खोला था, 7 विश्वविद्यालय राजद शासन काल में खोले गए। आप कहते हैं एम्स के, आप तो आपके तो जो है तो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं, कहते हैं कि देखिए जो एम्स चालू हो गया दरभंगा एम्स, उस समय नीतीश जी हम ही लोगों के साथ थे। नीतीश जी ने कहा कि बड़का झूठा पार्टी, उन्होंने कहा था। तो आपका यह आंकड़ा, मैंने एक उदाहरण दिया है केवल विश्वविद्यालय के बारे में, और भी आंकड़े हैं जो राजद शासन काल में जो प्राथमिक विद्यालय खोले गए, आज उन विद्यालयों की क्या स्थिति है? सारे के सारे या तो बंद कर दिए गए या किसी दूसरे विद्यालय में टैग कर दिए गए। या जो सो कागज पर विद्यालय खोल देते हैं, शिक्षक है नहीं, विद्यालय कागज पर खुल गया, न वहां भवन है, न जो है सो फर्नीचर है। तो 20 साल में आपने क्या किया, सो मैं जानना चाहता हूं। ठीक है, महेश जी जवाब दीजिएगा। नहीं, अभी गिना रहे थे कितना पुल पुलिया बन गया, निश्चित रूप से बना पुल, सड़क है नहीं, पुल बन गया, यही हुआ इस राज्य में, पुल बन गया, सड़क का पता ही नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया में चला है। तो केवल झूठ बोलना, झूठ बोल के प्रोपगेट करना, देखिए इतना इन लोगों में हताशा और निराशा हो गया है, क्योंकि बिहार की जनता बदलाव का मूड बना चुकी है। वह जो है आज इसीलिए इनके सारे जितने जो हैं जनता दल और भाजपा के सारे नेता एक तरफ से एकदम तेजस्वी जी के नाम सुनते हैं और लगते हैं बोलने। अरे तुम क्या किए सो बताओ ना भाई। महेश जी जवाब दीजिएगा, क्या किया आपने? संतोष जी अभी पूरा करने दीजिए। आपने पीयूष जी को इतना समय दिया है, कम से कम उसका आधा समय भी तो दीजिए, इतना तो कम से कम जो है तो आपने जितने सवाल पूछ रहे थे सर, मुझे लग रहा पूछ लिए, उनका जवाब भी तो लेना पड़ेगा। 17 महीने में जो तेजस्वी जी ने किया है उसी को आप भंजा रहे हैं। 17 साल में कई वो नौकरी आपने दिया, संविदा पर केवल जो है आपका काम चल रहा था महाराज, और जो है तो कह रहे हैं कि तो जीडीपी बढ़ रहा था, फिर जो है पलायन का है हो रहा। नीति आयोग की चर्चा कर रहे थे, कितना झूठ बोलिएगा साहब, अरे झूठ की भी एक सीमा होती है। नीति आयोग ने क्या दिया? नीति आयोग की रिपोर्ट में हर मामले में बिहार पिछले पायदान पर है। संतोष जी आप नीति आयोग के बारे में चर्चा कर चुके हैं जी। नीति आयोग का रिपोर्ट क्या कहता है? तो हर मामले में आप नीचे पायदान पर हैं, पलायन में आगे हैं, अपराध में आगे हैं। महेश जी से जवाब ले ले, आगे भी आऊंगा आपके पास। करने के पहले नहीं संतोष जी एक लाइन, अभी आप डिबेट शो करने के पहले जो हेडलाइन दे रहे हैं उसमें आपने कई आपराधिक घटनाओं का जिक्र किया। महिलाएं सुरक्षित है, आपने बताया गोपालगंज में किस ढंग से आज की घटना आपने बताया कि एक लड़की का अपहरण कर लिया गया और उसके बाद में उसकी हत्या करके लाश फेंक दी गई, चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया। कहते हैं कि जो है सुशासन का राज है। ठीक है महेश जी जवाब दीजिएगा। तो 17 महीने में तेजस्वी जी ने करके दिखा दिया। अगर ठीक है चुनाव की देता हूं उस पर बात कीजिए। महेश जी जवाब दीजिएगा, ईमानदारी से बात कीजिए। 2005 से पहले आप शांत होंगे चित्रंजन जी तो वो जवाब देंगे, फिर मुझे माफी के साथ आपकी आवाज कम करानी पड़ेगी। तो इतना खड़ा कर दिए हैं, लग रहा है कि बिहार का तरक्की यही कर दिए हैं।
जिनके नेता को हमारे नेता रोजगार 2-2 बार दिए हैं, वो रोजगार की बात करते हैं। महेश जी टॉपिक पर बिहार 2005 से पहले का बजट देख लीजिए और अभी का बजट आप देख लीजिए, आपको इतना ही में अंतर दिख जाएगा कि नीतीश कुमार जी की सरकार 2005 के बाद से क्या किया है और ये क्या किए। ये शिक्षा की बात करते हैं, ये शिक्षा चरवाहा विद्यालय वाले खोलने वाले लोग शिक्षा पे बात करते हैं और सवाल करते हैं। आज के डेट में बिहार में 60,000 करोड़ बजट, सबसे अधिक बिहार का बजट शिक्षा पे खर्च किया जा रहा है और ये शिक्षा पे बात करते हैं। जिसके नेता 9वीं फेल हैं, जिनके माता पिता मुख्यमंत्री रहे हैं, वो 9वीं पास नहीं कर पाए हैं और वो शिक्षा पे ज्ञान दे रहे हैं और रोजगार पे ज्ञान दे रहे हैं। बताइए तो संतोष जी, कितना मतलब हंसी आती है इनके सवाल पे। और ये अपराध पे बात कर रहे थे अभी कि गोपालगंज में ये हो गया, वो हो गया। इनके जो लालू प्रसाद यादव जी थे, उनके साला जो है सुभाष यादव जी, उन्होंने कहा था कि सीएम हाउस से संरक्षित अपराध होता था। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने कहा था, आप ही लोगों ने कवर किया था और ये बात करते हैं अपराध पे। बताइए तो कितना ठीक है वाली बात है। और ये बिहार की जनता को ठीक है, चित्ररंजन गगन जी को चर्चाओं में लेकर आते हैं। चित्ररंजन गगन जी, बिहार क्या ये सच नहीं है साइड कर दिया कि 40 लाख रोजगार दिए बिहार गए? की जनता बिहार में नीतीश गवर्नमेंट ने अभी जो डेटा उनकी तरफ से पेश किया गया था, उसमें से 10 लाख का दावा करते हैं कि वो सरकारी नौकरियां दी गई, यूनिवर्सिटी पर काम किया, एम्स लेकर आए, विकास तो किया है। आप उसकी गति और मंशा पर सवाल खड़े कर सकते हैं, लेकिन विकास तो हुआ है, तस्वीर तो बदली है थोड़ी बहुत। झूठ बोलने का, जब झूठे आंकड़ा बोलना है। ज्ञान रंजन जी, संतोष जी मुझसे बोल रहे हैं? जी आपसे सवाल है और मुझे उम्मीद है कि आप डेटा लेकर बैठे होंगे। नहीं संतोष जी, डेटा क्या, बिहार में तो ऐसी ऐसी बहस हो रही है, लोग बैठे हुए हैं डेटा की बात कर रहे हैं। डेटा से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है कि कब किसने क्या किया, वो जानकारी होनी चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी एक काबिलियत होती है, एक स्किल होता है। जब 90 के दशक से और 90 के पहले की जो बात कहते हैं, जो एक सामाजिक न्याय की हम बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं कि लालू प्रसाद यादव ने, जिस पे इल्जाम लगाया जा रहा है, इतने तोहमत लगाया जा रहा है कि उन्होंने क्या किया, तो मैं बता देता हूं। आज इस पैनल में बैठे हुए 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो उनको आवाज देने की वजह से हम आज यहां मुखर होकर आवाज दे रहे हैं, बन रहे हैं और मेन स्ट्रीम में आ रहे हैं। ऐसे अभी कितने मौके हैं जो दबे पिछड़े के लोग बैठे हुए हैं, उनको भी आवाज बनेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात कहता हूँ संतोष जी, एनसीआरबी के डेटा, आप क्राइम की बात करते हैं ना, क्राइम का कन्विक्शन रेट देख लीजिए ना, क्राइम का कन्विक्शन रेट देख लीजिए। मैं अभी बोला हूँ संतोष जी, मैं आपके पास आया था, प्लीज। अभी तो चित्ररंजन जी ने आपको डिस्टर्ब किया था, लालू यादव जी ने, जिसको मैं जी प्लीज मैं आऊंगा आपके पास, डिबेट को आराम से चलने दीजिएगा। ज्ञान रंजन जी प्लीज मत कीजिए यहाँ, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिएगा, आपस में नहीं। संतोष जी, मैं आप बहुत शालीनता से सबको सुन रहा हूँ, प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ सभी से। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम क्राइम की बात कर रहे हैं, अगर डेटा उठा के देख लीजिएगा तो 27वें 28वें स्थान पे हर जगह है। नीति आयोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है उसमें भी देख लीजिए। तो क्या इस पे बात करना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था किस माइंडसेट से ये लोग आ जा रहे हैं। और हर बात के लिए अगर हम इतिहास में जाते हैं तो ये भी कह देंगे कि सीता जी भी जो अगर धरती में समाई थी, इनके लिए हम ही लोग जिम्मेवार हैं। अरे ये क्या बात है, पेट दर्द आज हो रहा है, सर दर्द आज हो रहा है, इलाज आज ना करेंगे? अगर हमारा संविधान हमें अधिकार देता है कि हम जनता के बीच में जाके अपनी बातों को रखें, तो इनको पेट में दर्द क्यों हो रही है? भाई आज के मुद्दे पे आप बात कीजिए ना कि आज आप क्या हैं। हमने तो पहले की कहानी नहीं गिनाया, हम तो पहले की कहानी को लेके बैठ नहीं रहे। सीधी सी एक बात है संतोष जी, लोग डर गए हैं। जब अति पिछड़ा वंचित समाज के लोग मुख्यधारा में आने लगे हैं तो इस सामंतवादियों की पार्टी डर गई है। उन्हें यह डर लग रहा है कि हमारे हाथ से सत्ता फिसल जाएगी। और 17 महीने के जो कार्यकाल हमने किया वो सुनहरा है। और ये जो बोल रहे काम क्या, मैं आपको एक बहुत बताऊं, राइट टू एजुकेशन यूपीए गवर्नमेंट के टाइम आई थी, इन्होंने दिया था। मैं आपको बताता हूं संतोष जी, एक बहुत छोटा सा आंकड़ा, ये शैक्षणिक आंकड़े थे ना, ये शिक्षा की बात कर रहे थे ना। आज भी 34%, 24.35% जो है
प्राइमरी स्कूल में इनरोलमेंट बिहार में होता है और 9-10 आते आते 13% होता है, यानी 8% का, सुन लीजिए, 8% का घटा होता है, यानी 34 लाख लोग बच्चे 10वीं नहीं पास कर पाते हैं। और एक कहानी बता रहे हैं, वही लोग झाड़ू लगाने वाले बनते हैं, सिक्योरिटी गार्ड बनते हैं, नाला साफ करने वाले बनते हैं। महेश दास जी से जवाब ले लेते हैं, उसके बाद चितरंजन जी आपके पास आऊंगा। महेश जी जवाब दीजिएगा। देखिए, इन्होंने शिक्षा पे सवाल कह रहे थे कि लालू यादव जी जल्दी से कीजिएगा। महेश जी एक मिनट, ज्ञान रंजन जी जल्दी से अपनी बात को कहिएगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर आप आंकड़ों की बात करते हैं तो अभी जातिगत सर्वेक्षण हुई थी ना, उसमें आर्थिक शैक्षणिक आंकड़े भी आए हैं। हम ईबीसी में अति पिछड़ा में मात्र 0.03% डॉक्टर हैं। कुमार जी जब सरकार में आए तो सर्वे कराया, आप समझ रहे हैं, स्कूल से बाहर कौन लोग हैं की बात कर रहे हैं, संतोष जी क्या आप सर्वे कराया पता कर लीजिए। ठीक है, ज्ञान रंजन जी जवाब दे रहे हैं। बाहर हैं, उसके लिए टोला सर्वे का प्रावधान किया गया, जिसके तहत अभी लगभग 29,000 की संख्या में हर एक स्कूल में दलित समुदाय के लोग कैसे स्कूल तक पहुंचे, उसके लिए व्यवस्था किया गया। नीतीश कुमार जी की सरकार में दलितों के बीच योजना कैसे पहुंचे, उसके लिए विकास मित्र का प्रावधान किया गया है। और ये बात कर रहे हैं अभी 2-3 दिन पहले अम्बेडकर सेवा समग्र अभियान शुरुआत किया गया है, जिसमें ज्ञान रंजन जी अपनी टर्न पर बोलिए, जिससे कि दलितों के बीच कौन सी योजनाएं पहुंची है, नहीं पहुंच पाया है, उसका एक सर्वे रिपोर्ट आएगा, उसके तहत एक अलग से फिर से प्रावधान किया जाएगा। और दलितों, पिछड़ों और अति पिछड़ों की ये बात करते हैं, इनके नेता तो केएसके मेमोरियल हॉल में आके कहते हैं कि जो कास्ट सर्वे, जिस समय ये साथ थे हमारे, उस समय ये कह रहे थे कि कास्ट सर्वे हम ही करा दिए, और जब अलग हुए तो ये कह रहे हैं कि कास्ट सर्वे पूरी है। इनके नेता क्या बोलते हैं, नहीं बोलते, इतने कंफ्यूज नेता है इनके। और ये सवाल उठाते हैं नीतीश कुमार जी पे। नीतीश कुमार जी तो बिहार की तस्वीर और तकदीर बदल दिया है। कर्पूरी ठाकुर जी ने फिर क्या किया था? सड़क और पानी और सामाजिक न्याय की अगर बात चल रही थी, कर्पूरी ठाकुर जी को बिहार में नीतीश कुमार जी ने स्थापित किया है। यही भाजपा के लोग ना, यही भाजपा के लोग जो है जो उस समय जनसंघ थे। आप बताइए ना, जब कर्पूरी जी ने आरक्षण लागू किया, जगजीवन राम हुआ करते थे, तो मैं डिबेट में नहीं रह सकता, जो गालियां कर्पूरी जी को दी गई, प्रधानमंत्री लालू जी को गाली दी जा रही है, इससे भी भद्दी भद्दी गालियां कर्पूरी जी को दी गई थी। यही लोग थे जो जिन लोगों ने कर्पूरी जी को जो है सो साजिश करके और मुख्यमंत्री पद से हटाया था। यही लोग हैं, क्या बात करेंगे। जब प्रकाश बाबू चाहते थे कि आदरणीय जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री बनाए, यही जो उस समय जनसंघ घटक था, इसने विरोध किया था और आदरणीय जगजीवन बाबू को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था। क्या बात करेगा, इन लोगों को पच रहा है क्या किया था। पिछड़ा का बेटा जो है तो इतना दिन तक सामाजिक न्याय जो जमीन पर लाने का काम किया, उसको गाली दे रहे हैं। आज जो है तो जो तेजस्वी यादव ने, आज तेजस्वी यादव के 17 महीने में जो शिक्षक की नियुक्ति हुई, आज विद्यार्थी सामाजिक न्याय के नाम पर आपके नेता लालू प्रसाद यादव जी अपने परिवार का भरण पोषण करने का काम किए हैं। आप सामाजिक न्याय की बात न कहें, बिहार की जनता देख रही है। सामाजिक न्याय के नाम पर आपके परिवार के, लालू परिवार ने अपने परिवार के सदस्यों को भरण पोषण करने का काम किया। के साथ पी शर्मा जी को फ्रेम में लाया जाए। और सबसे संतोष जी, गगन जी जब जातीय जनगणना हुआ, 65% बढ़ाया गया, आरक्षण को 50 से 65% किया गया। संतोष जी, सामाजिक न्याय की जो बात कर रहे हैं, सामाजिक न्याय के नाम पर लालू परिवार ने अपने केवल परिवार के सदस्य को लाभान्वित करने का काम किया, अपने परिवार के सदस्य को लाभ देने का काम किया। चितरंजन जी आप जवाब सुन लीजिएगा। चितरंजन जी जवाब ले लेते हैं। चितरंजन जी आप बताने का काम करें। राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता है, कितनी बार आपने चुनाव में, पंचायती राज चुनाव में, नगर निकाय चुनाव में आरक्षण लागू करने का काम किया। कौन सा आरक्षण लागू करके आपने चुनाव करवाने का काम किया? 2001 में यदि 32 वर्षों के बाद यदि चुनाव कराने का काम किया, तो वही बिना आरक्षण के करने का काम किया।
2005 में बिहार की जनता ने एनडीए को बहुमत देने का काम किया, तो हमारी सरकार ने 2006 में पंचायती राज व्यवस्था और नगर निकाय में 50% आरक्षण लगा करके वो गरीब दलित शोषित पीड़ित परिवारों को मुख्यधारा में लाने का काम किया। आज सामाजिक न्याय की बात जब कहते हैं ना तो हंसी आती है। ठीक है, ठीक है चित्ररंजन गगन जी, प्लीज ज्ञानरंजन जी, सवाल मेरा आपसे, दोनों प्रवक्ताओं की आवाज को कम कर दिया जाए। आप जवाब सुन लीजिए ज्ञानरंजन जी, इस तरह से चीखते रहेंगे कुछ समझ नहीं आएगा। मैं नहीं समझ पा रहा हूं आप क्या कहना चाह रहे हैं। ज्ञानरंजन जी, मेरा सवाल यह है, क्योंकि आपने ये बयान दिया था और हमने अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर वो चलाया भी था कि लालू प्रसाद यादव को सामाजिक न्याय के लिए आपने उनकी सराहना की थी। कर्पूरी ठाकुर जी उससे पहले सामाजिक न्याय के लिए काम कर चुके थे, ये सच नहीं है क्या? बिल्कुल, देखिए मैं फिर बताता हूं, बड़े ईमानदारी से बोलता हूं, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी सामाजिक न्याय के जन्मदाता थे। उनको आगे बढ़ाया, उनकी एक लिमिटेशन थी वहां पे, जब उन्होंने कोटा विद इन कोटा लागू किया, उन्होंने उस समय शिक्षा में प्रावधान लाया और उसी चीज को आगे बढ़ाया। और जब 90 के दशक में, उसके बीच में जब क्या हुआ आप भी जानते हैं कि जब 90 के दशक के बाद लालू यादव जी आए तो उनकी मानसिकता थी, सोच थी कि हम किसी तरह से अति पिछड़े वंचित समाज को मुख्य धारा में लाएं, और उनमें वो सफल भी रहे। और जिसमें आज सम्राट चौधरी जी बोल रहे हैं ना, आपके खिलाफ चुनाव लड़कर आए थे और सुन लीजिए, आपके खिलाफ राजनीति करके आए थे वो संत, तो उससे क्या हो गया? राजनीति लेके आए तो क्या हो गया? जो सच है वो बोल रहा हूं। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने माना है कि जो चीजें गलती है हम उसे मान रहे हैं, और आगे भी हमारे नेता राहुल गांधी जी इस पे चल रहे हैं। ज्ञानरंजन जी से पूछने का काम किया ना, 118 नरसंहार करवाने का काम लालू प्रसाद जी ने करने का काम किया था। कितनी दलितों की हत्या हुई थी, बताएं ज्ञानरंजन जी। पीयूष जी, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। झूठे जब बोलना है, इतना झूठ बोल रहे हैं। ज्ञानरंजन जी अपनी बात को कंप्लीट करेंगे, बाकी प्रवक्ता सबकी आवाज नीचे। हमारे नेता राहुल गांधी जी ने इस चीजों को कहा है कि जो हमने नहीं किया है वो अब हम करेंगे, जो हमसे हुई गलतियां उसे हम स्वीकार करते हैं, बड़ा दिल। और हमारे नेता राहुल गांधी जिस तरह से सामाजिक न्याय की ओर साथ साथ आर्थिक न्याय पे भी चल पड़े हैं, उन्होंने बिहार में ही 3 बड़े सम्मेलन कराए हैं जहां पे अति पिछड़ा वंचित समाजों को राजनीतिक अधिकार दिलाने की बात करते हैं। और यही नहीं, आज के दिनों में राहुल गांधी ही देश के असली गांधी हैं, जो हर वक्त हर तबके के लोगों को, ठीक है, समय की कमी है, उसका उदाहरण तेलंगाना सभी से छोटा कमेंट, आखिरी कमेंट महेश जी सबसे पहले आपसे। दिखाया है 42% आरक्षण लागू करेगा। नेता राहुल गांधी जो बोलते हैं वो करते हैं। और यही मैं आपको कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में ये जो एनडीए का जो जनता फिर से 2025 में आशीर्वाद देने जा रही है। और इन लोगों का जो आरोप है उस आरोप में एक भी सत्यता नहीं है। इन लोग सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सामाजिक न्याय तो जो डॉक्टर अंबेडकर ने सपना देखा था कि महिलाओं का, जिस समाज की प्रगति में महिलाओं सबसे अव्वल है, उसी समाज की प्रगति मैं मानता हूं। तो समझिए कि जब नीतीश कुमार जी सरकार में आए तो सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण का व्यवस्था किया। आप समझिए कि पूरा राष्ट्रीय स्तर पे हम लोग सबसे अधिक जो महिला प्रतिनिधि देने वाले हैं, दूसरा स्थान हमारा बिहार का है। आप समझिए, उसके बाद आपके विधानसभा में 9% हम लोग का रिप्रेजेंटेशन महिलाओं का है। पहली बात पंचायत पर जो बोलते हैं, पंचायत के सारे अधिकार ले लिए जो राजद शासन काल में राबड़ी जी के तरफ में चुनाव करवाया गया था, 31 विभाग का अधिकार दिया गया था, सारे अधिकार ले लिए गए। पहली बात, दूसरी बात अम्बेडकर जी का इन्होंने नाम लिया, अम्बेडकर जी का इन्होंने नाम लिया। जब पार्लियामेंट में अम्बेडकर जी को गाली दी गई, जनता दल के सांसद वहां पर ठहाके लगा रहे थे, अम्बेडकर जी का नाम ले रहे थे। तीसरी बात, नरसंहार की बात करते हैं, गाली दी गई थी, मैंने कहा सांसद जब कर्पूरी जी मुख्यमंत्री थे, कर्पूरी जी को डिस्टर्ब करने के लिए भी है। अंबेडकर जी को गाली दी गई थी और जेडीयू के सरकार थी तो मैं क्लियर कर देता हूं, गलत मैसेज ना जाए डिबेट से, क्या बोलेंगे? गलत मैसेज ना जाए डिबेट से, क्या बोलेंगे? चित्ररंजन जी, महेश जी क्या बोलेंगे? जो सिर्फ दलितों की आवाज को कम कर दिया जाए, कराया वो क्या बोलेंगे? महेश जी प्लीज, शासनकाल में दलितों, चित्ररंजन जी बात अपनी जल्दी क्लियर कीजिएगा। क्या बोलेंगे भाई? संतोष जी, पार्लियामेंट में आदरणीय गृह मंत्री जी ने कहा कि जो सो अंबेडकर नाम लेना फैशन हो गया है।
इस ढंग से जो सो ठीक है। मर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया अम्बेडकर जी के बारे में। संतोष जी, आप अम्बेडकर को सिर्फ भंजाते हैं और एनडीए की सरकार अम्बेडकर के सपनों को पूरा करता है। पार्टी के साथ गठबंधन में है, दर्द होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मरणोपरांत 4 गज जमीन भी उन्हें दाह संस्कार देने के लिए काम नहीं किया था। वो आज अंबेडकर की बात करते हैं। पीयूष जी, मैं आपके ही पास आ रहा था, आप पहले ही मोर्चा खोलकर तैयार बैठे। करने के लिए इन्हीं आऊंगा ज्ञान रंजन जी, आपके पास आऊंगा। ठीक है चित्ररंजन जी, अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। पीयूष जी, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। सब एक साथ बोलते रहेंगे, किसी को खुद समझ नहीं आएगा। अम्बेडकर जी महेश जी, आपके पास में आया था, आपको भरपूर समझ दिया मैंने। पूरा देश देखता है और इस टीवी पर चैनल पर बैठ करके गलत बयान देने का काम करेंगे, गलत आंकड़े देने का काम करेंगे, तो वही घबराहट है, वही बेचैनी है। चित्ररंजन जी, ठीक है, बदलाव का मन बना चुके चित्ररंजन जी, हैं। कोई लगातार बोलते रहेंगे, मैं कुछ बोल दूंगा फिर आप नाराज हो जाएंगे। जनता ने उपचुनाव में तो आपको नकार देने का काम किया, जो घबराहट में जो है कोई सब लोग करते थे। बेचैन है, परेशान है। अरे हमें घबराहट नहीं है, बिहार की जनता ने संतोष जी, बिहार की जनता ने तय कर लिया है एनडीए 2025 में 225, क्योंकि हमने विकास करने का काम किया है, हमने बिहार में सुशासन स्थापित करने का काम किया है। आज बिहार बिहार की ओर अग्रसर है, बिहार हम बनाने जा रहे हैं, हमारा लक्ष्य है जी पर और जो लालू जी पर आप जो चित्ररंजन जी, हमारा लक्ष्य है हम जंगल राज से राष्ट्रीय जनता दल के कुशासन, भ्रष्टाचार और अराजकता से बाहर निकालने का काम किया है। बिहार की जनता यह परिकल्पना भी नहीं। ज्ञान रंजन जी, आखिरी कमेंट आपका, समय की बहुत कमी है। सभी मेहमानों की आवाज कम, सिर्फ ज्ञान रंजन की आवाज को ऊपर रखा जाए। देखिए संतोष जी, संविधान हमें अधिकार देता है कि हम जनता के बीच में जाके अपनी बातों को रखें। ये जनता डिसाइड कर गई कि मुझे क्या, उन्हें क्या करना है। ये लोग जो इतिहास में चले जाते हैं, तो इससे ये मानता हूं कि अगर ये इतिहास में जाते हैं तो सीता जी जो धरती में समा गई, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? क्या भारतीय जनता पार्टी लेगी? अगर इतिहास में जा रहे तो मैं ये पूछता हूं, कैसी ये बात करें? आज मैं फिर से कहता हूं, इंडिया गठबंधन बिहार की जनता के लिए प्रतिबद्ध है। मुद्दे पे जाएंगे, मुद्दे से इनको भटकने नहीं देंगे। मुद्दे की राजनीति होगी बिहार में। 2025 का इलेक्शन का पिच, बॉलिंग, बैटिंग हम सेट करेंगे और ये हमारा भ्रष्टाचार। ज्ञान रंजन जी, वो मुद्दे क्या होंगे? बिहार से पलायन रोको, बिहार से पलायन रोको, क्राइम डेटा को कम करो, जो क्राइम लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करो, अधिकारियों के चुंगल से बिहार को निकालो। 35% जो टेंडर घोटाला और एस्टिमेटेड घोटाला हो रहा है, तेजस्वी यादव तो ये मुद्दे होंगे। तेजस्वी यादव तो अधिकारियों से तेजस्वी यादव तो 5 साल के लिए कह रहे हैं कि हमें सत्ता पर बिठा दो। वो तो मुद्दों की बात ही नहीं कर रहे। उन्होंने तो बोला जी, मैंने मुद्दे की ना, पलायन रोकेंगे हम, बिहार से 30-35% हमारे यहाँ है, पहले से चेहरा तय है। ठीक है, समय की कमी है, तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरह से सियासत इस समय बिहार में चल रही है, उफान पर है, और अब तेजस्वी यादव फ्रंट पर आकर ये कह रहे हैं कि 5 साल के लिए उन्हें सत्ता सौंपी जाए। अगर वो अच्छा काम नहीं करते तो सत्ता से उन्हें बेदखल कर दिया जाए, यानी कि सत्ता पलट दी जाए। और ऐसे में अब जेडीयू, एनडीए, बीजेपी सब मिलकर तेजस्वी यादव को घेर रहे हैं। बहस बिहार के में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए सिटी 62 मेरी सहयोगी जया के साथ।